हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों कुछ हम ग्रुप के अंदर और प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो जैसा ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस। अब सो दैट कह दिया उसने तो सिद्ध करना है मैट्रिसेस इस टाइप के मैट्रिक्स हैं। अब देखो 2 बाई 2 के कोस कोस साइन साइन पीछे एल्फा एल्फा, और एल्फा क्या है? वास्तविक संख्या, और संकेत दिया इस पूरे को ए अल्फा। फॉर्म ए ग्रुप, एक ग्रुप बनाता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो साइन क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और सेट किसका है? मैट्रिसेस का। बस ध्यान रखना ऐसे ही मैट्रिक्स लेने, ठीक है। तो मैं पहले सेट का नाम रख देता हूं जी। जी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए जी। और मैं कहूंगा इसके अंदर मैट्रिक्स है इस टाइप के, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये। और जहां कोई पूछेगा अल्फा क्या है तो मैं कहूंगा रियल नंबर। तो ध्यान रखना इसके अंदर एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स इसके अंदर है। बस 2 बाई 2 के होने चाहिए, कोस कोस साइन साइन होने चाहिए, और यहाँ पे अल्फा की जगह होनी चाहिए वास्तविक संख्या। 1 ले लो, A1, एन की अल्फा की जगह 1 कर दो क्योंकि 1 भी रियल नंबर होता है। A2, A0, A4, A50 कुछ भी रख लीजिए, बस वास्तविक संख्या भरनी तुम्हें। तो इसका मतलब ये सेट है मैट्रिक्स का, ठीक है, लेकिन इस टाइप के मैट्रिक्स। अब हम दिखाने चाह रहे हैं यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें क्या करना होगा? पहले इस सेट के 2 एलिमेंट पकड़ने होंगे। अब इसमें मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिक्स तो पकड़ोगे। एक तो यही ले लो ए अल्फा ही, ए अल्फा। एक तो ले लिया ए अल्फा, जैसा है ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही लेना जरूरी है, नहीं, कुछ अलग कर लीजिए। एक तो ये ले लिया, एक ना का नाम रख लिया मैंने ए बीटा। तो यहाँ रख देंगे कोस बीटा माइनस के साइन बीटा, और पीछे यहाँ पे साइन बीटा, और यहाँ पे लिख दिया कोस बीटा। ये 2 एलिमेंट लिए मैंने जी के। तो मुझसे कोई पूछेगा यहाँ पर कि भाई अल्फा बीटा क्या है, तो मैं कहूंगा अल्फा बीटा दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ए अल्फा ए बीटा लो, नहीं, ए बीटा ए गामा और ले लो, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या दिखाना है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि भाई 2 एलिमेंट जी के पकड़ो, उन दोनों की क्या करो? मल्टीप्लाई करो। अब तुम्हें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया बनेगा वो भी जी में ही होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कोस अल्फा कोस बीटा, इसकी इसमें माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर इसके करो इस वाले में, तो माइनस क्या जाएगा? कोस अल्फा साइन बीटा, और माइनस क्या जाएगा? साइन अल्फा कोस बीटा। ये तो तुम मल्टीप्लाई करनी जानते ही होगे। फिर आप इसकी इसमें करो इस वाले में, तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस आ जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा। फिर इसकी करोगे इस वाले में, लास्ट वाले में, तो माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा प्लस के कोस अल्फा कोस बीटा। अब ध्यान से देखो ये क्या बनेगा। यहां बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, मतलब ए ये बन गया। इसमें पूरे में माइनस कॉमन लेना और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, मतलब अल्फा प्लस बीटा का। इसमें यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, और ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का। अब देखो 2 एलिमेंट तुमने जी के लिए, अब उनकी मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पे ऐसा बना, क्या ये ऐसा नहीं है? ऐसा जैसे जी में एलिमेंट है बिल्कुल सेम उसके जैसा तो है, बस अंतर यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ गया, बाकी देखो कोस कोस साइन साइन आ गया। तो क्या ये जी में गया? बस तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि भाई जी में तभी जाएगा जब ये इसकी सारी कंडीशन संतुष्ट करता होगा। तो ऐसा बन तो रहा है, बस तुम्हें ये बताना भाई अल्फा प्लस बीटा भी क्या वास्तविक संख्या है। तो सोचो, 2 यदि अल्फा और बीटा वास्तविक संख्याएं हैं तो 2 वास्तविक संख्याओं को 2 रियल नंबर को ऐड कर दीजिए, तो उनका समेशन भी क्या होता है? एक रियल नंबर ही होता है। तो 2 रियल नंबर का सम एक रियल नंबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा भी आर का ही एलिमेंट होगा, ठीक। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पे ए अल्फा ए बीटा गुना करी, अभी हमें बाद में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम इसको संकेत लेते हैं। जैसे ये इसका संकेत तो ए अल्फा हो गया, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस बीटा। तो इसे याद रखना कि जब भी ए अल्फा ए बीटा की मल्टीप्लाई होगी तो हम इससे कर देंगे, तो दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ने की, इस बात को ध्यान रखना। ये तो ये हमने दिखाई क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर ध्यान दीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, 2 एलिमेंट पकड़िए, जिस सेट की बात कर रहे हो उनकी मल्टीप्लाई करिए। अगर मल्टीप्लाई करना कह रहा तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो बने वो जी में ही होना चाहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब दिखाएंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 तरीके से दिखाई जाती है। पहला, अगर तुम्हें सेट की और साइन की पहले से जानकारी है, पहले से मतलब पिछली क्लास से जानकारी हो, जैसे मैट्रिक्स के बारे में पहले से जानते हो, तुम मल्टीप्लिकेशन भी पहले से जानते हो,
तो तुम्हें यहाँ करने की जरूरत नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो तुम्हें पहले से पता होगी, 11th-12 में तुमने की होगी कि वो काम करती है नहीं करती। तो तुमने वहां पे 11th-12 में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स के गुणा के अंदर, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य का नियम काम नहीं करता, सॉरी काम करता है, साहचर्य का नियम काम करता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, लिखेंगे वही जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया होगा, सेट ऑफ, किसका सेट, मैट्रिक्स का। तो सेट ऑफ मैट्रिसेज, मैं ये सारी जो ये लैंग्वेज लिख रहा हूं वो सब क्वेश्चन में देख के लिखता हूं मैं। सेट ऑफ मैट्रिसेज इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव अंडर किसकी बात चल रही थी, मल्टीप्लिकेशन की, बस ये लिख दिया। तो मैंने करके दिखाया, मैंने ये दिखाया कि अवयव की गुणा में मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, बस ये लिख दिया, मैं छोड़ दिया। इसका मतलब मुझे पहले से जानकारी थी, तो करके नहीं दिखाया मैंने यहाँ पर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। अब ध्यान सुनना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे दिखाई जाएगी, इधर कर लेता हूं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये कैसे दिखाएंगे हम, देखिए ध्यान दीजिए। पहले एक बात बताइए, हम जानते हैं 0 एक वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है, तो फिर तो a0 का मतलब क्या होगा भाई, अल्फा की जगह मैंने 0 ले लिया तो क्या बना, cos 0 माइनस साइन 0 साइन 0 cos 0, या ये कह दीजिए, एक मिनट गलती मत करना, ये साइन 0 है और यहाँ cos 0 है, तो ये बन गया cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो ये एलिमेंट किसका लिया हमने, g का। देखो सोचो g में कैसे आएंगे 2/2 के, क्या 2/2 का नहीं है, यहाँ पर cos cos साइन साइन तो आते रहे हैं cos cos साइन साइन, तो ये एलिमेंट जो a0 है वो g का है। अब एक बात बताओ मुझे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने a अल्फा लिया था, ये लिया था a अल्फा की और a0 की मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे, a अल्फा की a0 की, यहां से देख के यहां से, तो क्या बन जाएगी a अल्फा प्लस 0, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 0, या कह दीजिए a अल्फा बन गया, इसको यहीं रोक दो। अब मैं उल्टा करके दिखा रहा हूं, a0 की a अल्फा में गुणा करूंगा तो a0 प्लस अल्फा बन जाएगा, क्या बन जाएगा a अल्फा। अब जरा इन दोनों को मिलाना, बाई सेकेंड और थर्ड सेकेंड ना, बाई सेकेंड और थर्ड से इसकी इसमें करी a अल्फा की a0 में और a0 की a अल्फा में करी, दोनों बार एक ही आंसर आया a अल्फा। तो देखो ये आइडेंटिटी की कंडीशन बन गई, ये वाली नहीं बन गई आइडेंटिटी कंडीशन, बताओ क्या कंडीशन थी, ए ई ई ए आना चाहिए, तो आ तो रहा है, तो यहाँ ई कौन हुआ, a0, तो a0 क्या होती है, आइडेंटिटी होती है यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर, और तुम जानते भी हो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि इसे गुणा किसी में करने पे वही आता है, ठीक। तो यहाँ पे ये नहीं लिखना है, तो हम कहेंगे भी देखो a0 क्या हुई, a0 इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ जी की, ये जी की आइडेंटिटी है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना, सारा काम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे जो a0 आई है तो a0 जी में होना चाहिए था, तो हमने पहले ही कह दिया जरा a0 जी में ही तो है, आइडेंटिटी 0 के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब रह गया हमारा नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, थोड़ा सा मैं इधर लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं बची है, इधर ले लेता हूं मैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नंबर 4 डालेंगे हम यहां पर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये रहा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर ध्यान देना। अगर अल्फा लेट अल्फा एक रियल नंबर है तो माइनस अल्फा भी 100% रियल नंबर होगा, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ a अल्फा और a माइनस अल्फा दोनों ही g में जाएंगे, क्योंकि वही यहाँ पर जो तुमने a अल्फा लिया है वो भी g का एलिमेंट है और a माइनस अल्फा भी g का एलिमेंट होगा, क्योंकि माइनस अल्फा भी रियल नंबर होगा, अगर अल्फा रियल नंबर हुआ तो माइनस अल्फा भी रियल नंबर होगा, तो फिर तो a अल्फा भी और a माइनस अल्फा भी g के अंदर जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक नई चीज दिखाता हूँ, वो ध्यान दो, इन दोनों की जरा मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करनी तुम्हें आती है, बस ये जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा a0। अब उल्टा करना जरा, a माइनस अल्फा की a अल्फा में करना, तो a माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 3 क्या बन जाएगा 0, और ये तुम्हें पता क्या है, ये आइडेंटिटी। इसे 1 मिनट के लिए नंबर डालो 4 और इसे नंबर डालो 5। अब जरा बाई 4 और 5 चलना, 4 और 5 से तुम्हें क्या दिखाई दिया, a अल्फा और a माइनस अल्फा, या a माइनस अल्फा और a अल्फा की मल्टीप्लाई करने पर क्या आया a0, और a0 क्या थी, आइडेंटिटी। तो देखिए ये इनवर्स वाली कंडीशन नहीं बन गई, इनवर्स वाली कंडीशन क्या होती है, a इंटू बी, b इंटू ए करने पर e आना चाहिए, तो जो b होता है वो ही a का इनवर्स होता है,
तो इसकी गुणा इसमें करने पर आईएनटी आ गई, तो ये क्या है, ये वाला इसका इनवर्स है, और हम पहले ही कह चुके हैं ये जी के अंदर है, तो हमने इनवर्स दिखा दिया। तो यहां पर लिखेंगे a माइनस एल्फा इज द इनवर्स किसका, इनवर्स ऑफ ए अल्फा का, और हम पहले ही कह चुके हैं ये जी के अंदर है, तो हैंस लिख देंगे लास्ट में, हैंस जी क्या बन गया, एक ग्रुप, जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों एक प्रॉब्लम ये है हमारी, ये रहे कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स मतलब समित संख्याएं, ऐसी प्रॉब्लम दी है मैंने ये जिसके अंदर यूनिटी का मतलब 1 के रूट जो होंगे कॉम्प्लेक्स में होंगे। अभी बात करेंगे, पहले यहां पढ़ लो। प्रूव दैट द सेट ऑफ, सिद्ध करो सेट किसका, ऑफ ऑल एन रूट, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है वो तो मैं बता देता हूं। देखो 1 इसे बोलते हैं यूनिटी, इसकी पावर 1/n करो तो इसे बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। जैसा 1 की पावर 1/3 करो इसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या हिंदी में बोलते हैं घनमूल। 1 की पावर 1/4 कर दो इसे बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, या हिंदी में बोलते हैं इसे फोर्थ रूट कह दीजिए, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में तो, लेकिन इसे यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, अगर ये लिखा हुआ तो इसे बता सकते हो इसकी कितनी वैल्यू आएंगी, 1 1 या बहुत सारी, इसकी 3 वैल्यू होती हैं, इसकी होती है 4 वैल्यू, उसकी आएंगी n वैल्यू, इसलिए वो कह रहा nth रूट ऑफ यूनिटी, n वैल्यू आएंगी। इसको सोल्व करोगे तो n वैल्यू आएंगी, कैसे आएंगे वो बता देता हूं लेकिन जरूरत नहीं है मुझे, फिलहाल मैं लिख देता हूं। मान लो भी इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैंने इसे x मान लिया। अब दोनों तरफ से पावर n कर दो, जब n करोगे तो x की पावर n बराबर 1। अब ये देखो ये कितने डिग्री की समीकरण बन गई, ये हमारी n डिग्री की समीकरण बन गई, तो इसका मतलब 100% इसके n वैल्यू ऐसी होंगी x की जो इसे संतुष्ट कर जाएंगे। वही n वैल्यू तो आएंगे, जब n डिग्री की है ये तो n रूट आएंगे इसके। ठीक है, अब मुझे जो n वैल्यू है वे निकालनी है यदि तुम्हें, तो तब की बात बता रहा हूं मैं। एक काम करिए 1 को लिखिए 1 + 0i, अगर निकालनी हो तो, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं। यहाँ पे लिख लो cos 0, अब प्लस लिख लो i sin 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। इसमें दोनों कोणों में 2r पाई जोड़ दो, दोनों एंगल में 2r पाई जोड़ दीजिए, और यहां पर जो r की वैल्यू होगी वो 0 1 2 अप टू n-1 होगी, क्योंकि हमें रूट निकालने हैं कितने, n। तो मैंने 0 से स्टार्ट करा और कहां तक ले गया मैं, n-1 तक, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे n। ठीक है, अब इसे आयलर थ्योरम से e की पावर में लिख लो, e की पावर में, तो e की पावर में लिखोगे तो ये आ जाएगा 2r पाई i। याद है तुम्हें, e की पावर i थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, आयलर थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं। e की पावर i थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो इससे लिख दिया मैंने इसको इस तरह से। ठीक, ये आ गया x की पावर n। अब x n को उधर ले जाओ तो e की पावर जाएगा 2r पाई i की पावर कितनी जाएगी, 1/n। इस पावर को इसके साथ ले आओ तो e की पावर जाएगा 2r पाई i अपॉन n। इसको फिर दोबारा से i थोड़ा तोड़ दो तो cos 2r पाई अपॉन n, अब प्लस हो जाएगा i sin 2r पाई अपॉन n। अब तुम इसके अंदर r की वैल्यू भरनी, पहले 0 रखना, तो cos 0 1, sin 0 0, तो पहली वैल्यू x की आएगी 1, फिर रखना 1, यहां 1 रखोगे तो 2 पाई अपॉन n और sin 2 पाई अपॉन n, तो ये कॉम्प्लेक्स के रूप में आएगी, i के रूप में, क्योंकि i रहेगा तो वो आएगी दूसरी वैल्यू। ऐसे ही फिर 2 भर देना, फिर 3 भर देना, फिर n-1 तक भरना। मैं नहीं कर रहा ऐसा, तो मैं तो बता रहा हूं कि हाँ भाई इसके जो x की वैल्यू निकलेंगी जो सेटिस्फाई करेंगी वो कॉम्प्लेक्स के रूप में होगी, बस एक पहले वाली वैल्यू आएगी 1, बाकी सब i के रूप में आएंगी, तो इसलिए कहा गया कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक, तो मुझे नहीं करना ऐसा, मैं तो बेहतर समझा दिया केवल ये, मैं क्वेश्चन कैसा करूंगा वो तुम्हें बताता हूं। देखिए मैंने यहां कहा, मैं यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन, बस इधर ध्यान देना। लेट 1 की पावर 1/n को मैंने x मान लिया, तो ये x की पावर n इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये हो गए डिग्री हो गई इसकी n। ठीक, मुझे इसके रूट निकालने या इसके रूट निकालने, उनका सेट बनाना। अब मैंने कहा g एक मैंने सेट पकड़ा और जिसके अंदर मुझे x की वैल्यू लेनी है,
लेकिन वे वैल्यू लेनी है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो कोई पूछने लगा ये सेट किसका बना, x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगी, उनका सेट बना। इसका मतलब इस समीकरण के रूट का सेट बन गया है। अगर मान लो कोई तुमसे कहने लगे कि x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 इसके रूट निकालो, इसके मूल निकालो, उनका सेट बनाओ, तो एक तरीका तो यह है कि पहले से सोल्व करो, रूट निकालो, उनको फिर एक सेट बंद करो, वरना नहीं सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। बस लिखो जी और यहाँ लिखो x सच दैट और x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 और इक्वल टू क्या लिख दो 0। तो वो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि इस सेट के अंदर वे वैल्यू आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करती होंगी। वही बात हमारे यहाँ पर आ गई। हमने ऐसा सोल्व नहीं करा, मैंने तो सीधा लिख दिया कि भाई मुझे क्या करना है, ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर वे वैल्यू ली जाएंगी x की जो इसको सेटिस्फाई करती होंगी। ठीक है, अब हम यहां से करते हैं स्टार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले यह हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है जी के दो एलिमेंट पकड़ो, उनकी गुणा करो और गुणा करने के बाद जी में ही आना चाहिए। तो मैंने कहा मान लो ए और बी दो जी के एलिमेंट है, ये सोच के बताओ अगर ये ए और बी जी में हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो इसका मतलब ए की पावर n बराबर 1 आता होगा। भाई जब ए तुमने जी का लिया और जी में कौन से हैं जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, तो ए की पावर n बराबर 1 आता होगा, तो बी की पावर n भी 1 आता होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना ये बताओ। ए और बी दो जी के एलिमेंट लिए, हमें प्रूफ करना है कि इनकी मल्टीप्लाई करें तो वो भी जी में आएगा। तो ए इंटू बी भी मुझे जी में दिखाना पड़ेगा। तो ए भी जी में कैसे दिखाऊं, तो जी में तो वे एलिमेंट आते हैं जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी भी इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। तो मैं कैसे दिखा रहा हूं वो सुनिए ध्यान से। मैं यहां से स्टार्ट आया 1 मिनट के लिए, अब मैं यहां पर ए बी की पावर n कर रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं ए की पावर n इंटू बी की पावर n। और देखो यहां सब 1 है, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1। कुल मिलाकर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी की पावर n करने पर 1 आ गया। इससे क्या सिद्ध हो गया कि ए बी की पावर n करने पर 1 आ रहा, तो ए बी इस समीकरण को संतुष्ट कर गया। इससे सिद्ध हो गया कि ए बी जी में चला गया। ये रहा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दो एलिमेंट जी के पकड़े, उनकी गुणा भी जी में दिखा दी। ठीक है, तो ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम, इस समय हटा दो सबको, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने सब हटा दिया। अब दिखाएंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पे किसकी बात चल रही है, कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है और बात चल रही है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। हम पहले से ही जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, समित संख्याएं क्या होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी जानते हैं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां लिखूंगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है इज एसोसिएटिव होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। गुणा हो लगा दिया बस, या मल्टीप्लिकेशन लिख देना। अब तुम क्या होगा, तुम्हें ये कैसे पता कि होता है नहीं होता, हमें नहीं पता इस बात का, नहीं होता हो नहीं, यहां पढ़ लो ना, हमने लिखा प्रूव दैट, तो सब चीज सही होंगी। ठीक है, ऐसे नंबर 3 पर जाओ। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी पे अब ध्यान सुनो, आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी कंडीशन ये है, ए इंटू ई करो, ई इंटू ए करो बराबर ए के, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये तो ई ढूंढना होता है कि ई क्या लिया जाए, सही है। तो ध्यान से सुनो, अब सोचो जब ये वाली कंडीशन है तो यहां से ई कितना आएगा, ई की वैल्यू 1 आएगी। तो क्या 1 इस सेट में है, हाँ 1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो ये तो मैंने कहा अभी ए इंटू ई इंटू ए बराबर ए है, तो ई की वैल्यू 1 आएगी। और क्या 1 जी में जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ 1 की पावर n करके देखो तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। मैंने यहां करके दिखा दिया है ये। भाई वो कहेगा कि भाई तुमने यहाँ पर ये बिलोंग क्यों लगा दिया, वैसे भी गुणा में सबको पता आइडेंटिटी 1 होती है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कौन करेगा, ए की वैल्यू यदि 1 लोगे तो। और 1 बिलोंग टू जी क्यों गया, क्योंकि 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ रख के देख लीजिए 1 1 बराबर 1 ये आ गया। तो ये करके दिखा दिया मैंने, बस ये यही आइडेंटिटी हो गई। अब लिखते हैं नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, a इंटू बी इंटू ए बराबर ई होना चाहिए, और ई की वैल्यू कितनी है 1, और 4 ओ लिखते हैं पीछे की ओर, तुम्हें ध्यान होगा तो वो लिखते हैं a बिलोंग्स टू जी। ये रहा, तो यहां से हमें इस इक्वेशन से b निकालना होता है कि b की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो मैंने यहां से कहा b की वैल्यू बैठेगी 1/a, ये बैठेगी। b की जगह यदि 1/a लूंगा तो ये ऐसा कट जाएगा, कट तो जाएगा ये रहा।
तो ये इसमें क्या ये जी में जाएगा, ये बताना होगा मुझे। तो जी में तभी जाएगा ये जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो मैं इसे यहाँ पर करके दिखा रहा हूं। देखिए भाई ए 1/a की पावर यदि मैं n करूंगा तो 1/a की पावर n आएगा, और a की पावर n की वैल्यू कितनी है यदि 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/1। कुल मिलाकर कितना आ गया था, तो देखो 1/a ने ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। जब ये सेटिस्फाई कर दी तो इसका मतलब 1/a जी में चला गया। तो ये मैंने इनवर्स शो कर दिया यहाँ पर। तो देखो चार प्रॉपर्टी हो गई हैं। अब दिखाएंगे एबिलियन वाली, नंबर 5 वाली। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। नंबर 5, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम्हें पहले से जानकारी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें जानकारी है और हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानकारी है, तो हम लिख देंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जहां पर हमें पहले से पता होता है, पहली क्लासों से पता होता है, तो वहां पर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पे लिखेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। बस जी, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हैंस लिख देंगे, हैंस जी इज ग्रुप, वो भी एबिलियन ग्रुप लिखना, जी इज एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन नंबर से मैं इनटू लगा देता हूं, तो मैं मल्टीप्लिकेशन लिखना लिख दीजिए बस बच्चों, ठीक है। इन्हें करके देखिए, समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।